हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करबा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हम डिस्कस करबा तार हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एवं बायोलॉजिकल रूल एवं तार एप्लीकेशंस कौन आम देखा, प्लस ता सहित देखा तार जो मेकानिज्म ऑफ एक्शन किभली भाव में होता है, तो ताकू आम देखा। तो तेणु जो मैंने नुआ करी मो चैनल को आसछन्ति प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करबा आज टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाबत रे। तो आरंभ करबा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाबत रे। जे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आम मॉलिक्यूलर सिसर बोलिकी कही था। तेणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये आम देखा हिस्ट्री बाबद रे कौन रही कि भाव में एंडोन्यूक्लियस को माने डिस्कवर कले ऑब्जर्व कले आइसोलेट कले। देन आम देखा तार टाइप्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो टाइप्स रही विशेष करके जो चारिटा टाइप्स रही से चारिटा टाइप्स बाबद में डिस्कस करवा। तेणु तार आउ मेकानिज्म ऑफ जो एक्शन रही देखा, प्लस जो टाइप्स रे हम देखा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 रो डिफरेंसेस देखा, प्लस तार बायोलॉजिकल रूल एवं कौन एप्लीकेशंस रही आम ये डिस्कस करवा। तो प्रथम आम देखा आस व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बा व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलिक आम कहूँ। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट इज द मोलिकुलर सिसर बोलिके कह जाए। सो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्टेज बोलिक कह जाए इज एन एंजाइम दैट क्लिप्स अ डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट माने जो साइट से पर्टिकुलरली कट करे, विशेष करके देखा जाए आमर जो नॉर्मली जो टाइप 2 आम आगे पढ़ा जे जो साइट को से रिकॉग्नाइज करे से साइट रे ही कट करे। सो रिकॉग्नाइजेशन साइट मीन्स जदि हम धरिबा जोटा कि से रिकॉग्नाइज करे से पर्टिकुलर जगह रे ही कौन करे ना एक्शन करता है। किंतु आउ अन्य टाइप जदि हम देखा से माने कौन करते ना रिकॉग्नाइजेशन साइट रो किछिटा दूर रे से माने कट करथांती। तो जहाँ भी हो, तेणु से डीएनए फ्रैगमेंट्स एट और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट विथ मॉलिक्यूल्स नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट टू कट डीएनए all restriction enzymes make two incisions once through each sugar phosphate backbone। तो डीएनए जो रही है, डीएनए जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन रही है, तो ताधीरे थर लेखे से मैंने कौन करती ना इनसिजन करती कट कर दिखती, जहाँफल कौन हुए ना दुईटा डी जो गोटे डीएनए थिला गोटे डीएनए बर्तमान मनकर यहाँ रिकॉग्नाइजेशन साइट ये जगह से पर्टिकुलरली कौन कला ना एक्ट कला ये दुईटा जाक अलग होगला। तेणु ये जो दुईटा मनकर जो फर्स्ट डीएनए जो बेंड थिला माने ये जगह थरे ये जगह थरे देले कौन हम ना टोटल डीएनए टा सेपरेट हम। सो ऑफ द ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए double helix। So the enzymes are found in bacteria। एंजाइम टा विशेष करके हमरा देखा जाए विशेष करके बैक्टीरिया केस रे एवं आर्काया बैक्टीरिया केस रे मध्य देखा जाए। नॉर्मल आम यू बैक्टीरिया एवं आर्काया बैक्टीरिया केस देखा जाए एंड प्रोवाइड ए डिफेंस मेकानिज्म। एम कौन करे ना गोटे डिफेंस मेकानिज्म प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग डिफेंस मेकानिज्म अगेंस्ट इनवाइडिंग वायरसेस, जोटा कि विशेष करके जो भाइरस गुड़ाक से बॉडी भितर को एंट्री करते, विशेष करके बैक्टीरियोफेज कथा जब आम कह तो से प्रकार भाइरस गुड़ाक से प्रोटेक्ट करने तो से जो बैक्टीरिया मान केस रे विशेष करके ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रही है जी कि फॉरेन डीएनए को कौन कर ना आसला माने तो डाइजेशन करदेव बा कट करदेव। So inside a prokaryote, the restriction enzyme selectively cut up foreign DNA in a process called restriction digestion बोलेगी ताको कहा जाए। So meanwhile the host DNA is protected by a modification enzyme that is a methyl transferase। जो DNA मॉडिफाइड हुए जोटा कि मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम द्वारा किसी मॉडिफाइड हुए, जमती कि आर्डेनाइन साइटोसिन केस रे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए जोटा कि मिथाइल ट्रांसफेरेज द्वारा होता है। सो दैट मॉडिफाइड द प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड ब्लॉक्स द क्लीवेज। सो देयरफॉर so together these two process form
द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जोटा कि हम कौन को ना आरएम सिस्टम बा रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जोटा कि बैक्टीरिया रो जो डीएनए रो साइमल्टेनियसली मॉडिफिकेशन हवा सहित फॉरेन डीएनए को कट करवा ई जो प्रकार जो मॉडिफिकेशन टा को हम कौन को ना रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोली के कहि थाउ सो over 3000 restriction enzymes have been studied in detail पाखापाखि 3000 पाखापाखि so more than 800 of these are available commercially तेणु बर्तमान हम देखिबा what is the history of restriction endonuclease so history में आसीबा the term restriction enzyme originated from the studies of phage lambda so a virus that infects bacteria and the phenomenon of a host control restriction and modification of such bacteriophage ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆମର କଥାଟା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଫେଜ୍ ଲାମ୍ବଡ଼ା ଯେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍ ଷ୍ଟଡି କରାହେଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଟର୍ମଟା ଆସିଥିଲା ବା ଏଇ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା ବିଶେଷ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା so the phenomenon was first identified in work done in the laboratories of Salvador Luria, Weisel and Giuseppe Bertoni in the early 1950s रे ସେମାନେ विशेष करके ऑब्जर्व करथिले so it was found that for a bacteriophage lambda that can grow well in strain E. coli for example E. coli C so when grown in another strain for example E. coli K it yields can drop significantly by as much as 3 to 5 orders of magnitude the host cell in the in this example there is E. coli K is known as the restricting host ଯେତେବେଳେ ଆମର जो दुईटा ई कोलाई को नहीं ग्रो करा होता देखागला जे मनकर ई कोलाई के आ ई कोलाई सी को नहीं ग्रो कराला तो से ई कोलाई केटा भल भाव माने कौन कला ना बढ़ला और ई कोलाई सी ड्रप हो गला माने मिनिमम ड्रप हबार देखागला तेणु ये केस रे कहूँ जे ई कोलाई के इज रेस्ट्रिक्टिंग होस्ट ये कौन कर ना अन्य जो स्पेसीसटा को बढ़ा को दौनी एंड appears to have ability to reduce the biological activity of phage lambda जो भाइरस सहित जो ग्रो करा देखा होता जे भाइरस रो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन कर ना रिड्यूस कर सो इफ ए फेज बिकम्स एस्टाब्लिश्ड इन वन स्ट्रेन जेतले गोटे स्ट्रेन रे रहउथला जेतले फेज को the ability of the phage to grow also becomes restricted in other strain जेतले दीटा कंडीशन रे फेज रहउथला सेतले डिक्रीज करथला ये से दीटा स्पेसीज जेतले ई कोलाई रे दीटा स्पेसीज जेतले रहउथला सेतले डिक्रीज होउथला जेतले सिंगल स्पेसीज भी दिया होतले सेतले तार रेस्ट्रिक्टेड होउथला भाइरस so in the 1960 it was shown in work done in the laboratories of Werner Arbor and Matthew Melson that restriction is caused by the enzymatic cleavage of the phage DNA that is the enzyme involved was therefore termed a restriction enzyme से आसला ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तेणु ये आम देखिले जो वेर्नर आर्बर किसी बही विशेष करके दिखाई जे फास्ट टाइम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑब्जर्व कले आइसोलेट कले आर्बर को कथा दिखाई तेणु आम जदि क्वेश्चन रे देखा से अनुसार आम ऑप्शन वाइज जहाँ थी से अनुसार आम देख माने से आम ऑप्शन चूज करवा तेणु आर्बर प्रथम तो करके आर्बर एवं मेल्सन से मैंने प्रथम देखी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली आइसोलेटेड होता जोटा कि इन 1970 एवं बाय स्मिथ आर्बर एवं क्ले केली विल्कस एमाने ही प्रथम जो फास्ट टाइप 2 हाइंड 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फास्ट टाइम आइसोलेट कराइला तेणु सीटा को भी आम मन रखा दरकार सो आम जी स्टेप बाय स्टेप so the restriction enzyme studied by Arbor and Melson were the first the type 1 ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ that is the type 1 restriction enzyme which cleaves DNA randomly away from the restriction site जोटा कि recognition site जोटा कि type 1 recognition site टिके दूर रे randomly कौन करछि ना कट करछि
but in 1970, Hamilton O. Smith, Thomas Kelly, and Kent Wilcox isolated and characterized the first type 2 restriction enzyme, that is HIND2. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା that is ହେଉଛି HIND2 ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା from the bacterium Haemophilus influenzae ରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ये HIND2 को एक्सट्रैक्ट କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା. So later Daniel Nathans and Kathleen Dana showed that the cleavage of Siamen virus, that is SV40, DNA by restriction enzymes yields specific fragments that can be separated using polyacrylamide gel electrophoresis, thus showing that restriction enzyme can also be used for mapping DNA. एक मध्य कौन करा जाय पारे ना केवल जे हमें माने कोन डीएनए यूज कर डीएनए को हमें विशेष करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्रो रे या को हमें यील्ड करके पाई परिबा प्लस ता सहित से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को विशेष करके देखले कैन आल्सो बी यूज्ड मैपिंग डीएनए मैपिंग करिया पे मध्ये यूज करा जाय. सो फॉर देयर वर्क इन द डिस्कवरी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स in 1978, Nobel Prize for Physiology or Medicine was awarded to Werner Arbor, Daniel Nathans and Hamilton O. Smith. एमाने ही 1970 मसीह से मैंने जो डिस्कवर्ड कले जो एंजाइमटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट कले एक्सपेरिमेंटली एवं 1978 रे से मैंने नोबेल प्राइज पाइले जो कि वर्नर आर्बर, डैनियल नाथन्स एवं हैमिल्टन ओ स्मिथ. तेणु द डिस्कवरी ऑफ restriction enzyme allows DNA to be manipulated, leading to the development of recombinant DNA technology that has many applications. तेणु से डिस्कवर्ड है परे आमर ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलोजी पाखर आरंभ होगी विभिन्न प्रकार जो इन्सुलिन इत्यादि सब तैयारी करवा सब प्रकार प्रोसेस से ही आरंभ है. सो नेक्स्ट आम देखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप्स बाबद जो कौन सब टाइप्स रही. So restriction enzymes are one of the broader endonuclease group of enzymes. से यूज restriction enzyme जदि हम देखिबा it is an broader nucleus enzyme group. बहुत सारा बड़ा endonuclease group रही है. So naturally occurring restriction endonucleases are categorized into 4 groups, that is type 1, type 2, type 3, type 4. विशेष करके हम 4 प्रकार देखिबा. So based on their composition and enzyme cofactor requirements and the nature of their target sequence and the position of the DNA cleavage site relative to the target sequence. तो विशेष करके हम एथिरे जो टाइप्स विशेष करके कौन पे देखिबो ना सेमानकर कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स कौन कोफैक्टर रिक्वायरमेंट्स रोची सेमानकर नेचर ऑफ टारगेट सीक्वेंस को टारगेट सीक्वेंस ऊपर से माने अटैक करछन्ती एवं व्हाट आर द पोजीशंस कौन पोजीशंस रोची क्लीवेज साइट बा रिकॉग्निशन साइट कौन पोजीशन रोची तो सी अनुसार हमें ताको चारि भाग रे विभक्त करछु इन जनरल. सो टाइप 1 रे हमें आसीबा दैट इज प्रथम टाइप रे दैट इज टाइप 1 इज a restriction enzyme where the first to be identified and were first identified in 2 different strains, that is K12 and B of E. coli. तो ये जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन विशेष करके आइडेंटिफाइड करा जायतला जोटा कि ई कोलाई बैक्टीरिया केस रे. सो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया. सो दिस एंजाइम कट at a site that differs and is a random distance at least 1000 base pair away from their recognition site. ये विशेष करके को डिस्टेंस रे कट करे ना तार नॉर्मल रिकॉग्निशन साइट रो जो साइट रिकॉग्नाइज कला सेटू पाखापाखि 1000 बेस पेयर पर्यंत से तारी भितर कोठी ना कोठी गोटे रैंडमली से कट करते हैं. So at this enzyme recognition specific site within the DNA but do not cut these sites, thus they are not used in recombinant DNA technology. जेतु ये पर्टिकुलर साइट रिकॉग्नाइज करिकी पर्टिकुलर साइट रे से रिकॉग्निशन साइट रे कट करू नहीं तो सेति या को डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे या को यूज करा जाए नहीं.
So these enzymes are multifunctional and are capable of both restriction, digestion and modification activities. So depending upon the methylation status of the target DNA. ତେଣୁ ଏଇ ଏନଜାଇମ୍ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କେପାବଲ୍ ବୋଥ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ନା ଡିଏନ୍ଏର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡିଏନ୍ଏର ତାର ମିଥାଇଲେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଶେଷ କରିକି ଏସ୍ ଆଡେନୋସାଇଲ୍ ମେଥିଓନାଇନ୍ ବା ଆଡୋମେଟ୍ ବୋଲିକି ତାକୁ କହିଥାଉ and hydrolyzed adenosine triphosphate hydrolyzed triphosphate by ATP and magnesium ion are required for their fully activity। एम जो fully activate करने चाहिए तो एम कोफैक्टर adomate by adenosine methionine hydrolyzed ATP and magnesium ion एम रिक्वायर करते। so these enzyme possess 3 subunits एम 3टा subunits रही है कौन ना called HSDR HSDM out HSDS। so HSDR is required for the restriction digestion, HSDM is necessary for adding methyl group add करिया पे दरकार होता है to host DNA methyl transferase activities द्वारा। so HSD is important for specificity of recognition, that is DNA binding site, in addition to both restriction digestion, that is DNA cleavage, and modification, that is DNA methyl transferase activities। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ବୋଥ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ HSDS ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଏବଂ ଡିଏନ୍ଏର ଯେଉଁ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଡାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। so next ଆମେ ଆସିବା that is type 2। type 2 is the enzyme, this enzyme formed homodiamers so with recognition site that are usually undivided and palindromic and 4 to 8 nucleotides in length। ତେଣୁ ଇଏ जो recognition site विशेष करके जो जगह palindromic sequence होता है, palindromic sequence means जो ऊपर पट जो जो प्रकार रीडिंग्स आसुथबो जेमती माने जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर बेस गुडाक सेमती तळपट भी सेमती तार उल्टा फॉर्म रे आसतो इक्वली ताले ताको हम कोन कोन palindromic sequence बोली कहथौ। so they recognize and cleavage the DNA at the same site and they do not use ATP माने ATP यूज करंतिनी कि एडोमेट जोड़ा कि एस एडेनोसाइल मेथियोनाइन ये मैंने यूज करना था कि एटीपी भी यूज करती नहीं सो फॉर देयर एक्टिविटी सो दे यूजुअली रिक्वायर ओनली केवल मैग्नेशियम आयन को रिक्वायर करती एज ए कोफैक्टर भाव में। so only this type endonuclease are used for restriction mapping and gene cloning, that is in a recombinant DNA technology as it cleave at a specific site। ତେଣୁ ୟାକୁ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାଇଟ୍ରେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହିଁ କଟ୍ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଇ କେବଳ ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଟାଇପ୍ 2 ହିଁ ବିଶେଷ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। so the first type 2 enzyme is to be isolated was hind 2 in 1970 1970 मसीह टाइप 2 एंजाइम को जोटा कि हाइंड 2 एंजाइम को प्रथम आइसोलेटेड करा। so these enzymes cleave the phosphodiester bond of double helix DNA so it can either cleave at the center of both strand either directly center of the both strand माने ऊपर जो पोजीशन तले भी सेम पोजीशन रे हेले ताको हम कोन कोन ब्लॉन्ड एंडेड तो ये डायग्रामेटिकली देखुछ जोटा नॉर्मल ऊपर जो पोजीशन तले भी सेही पोजीशन हेले एटा ब्लॉन्ड एंडेड बोली कहबा बा आउ किछि केस एंजाइम कोन करथे ना एट ए स्टैगर्ड पोजीशन दैट इज लिविंग ओवरहैंग्स कॉल्ड स्टिकी एंड एवं ई प्रकार कंडीशन क्रिएट को हम कोन कहबा ना स्टिकी एंड जनकर एपट साइड हेले एपट साइड हेले तो ई प्रकार एंड को हम कोन को ना स्टिकी एंड बोली कि कहथो। so more than 350 different type 2 endonuclease with over 100 different recognition sequences are known। बर्तमान सुधा पाखापाखि 350 different types endonuclease
एवं से 100 पाखापाखि डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस आमको जना जाइए। सो देयर आर डिफरेंट सब ग्रुप्स ये रही जो देखागला जे एंजाइम रो ई टाइप रो एंजाइम बट सेमानकर जो सेमानकर सब यूनिट सेमानकर मेथड ऑफ एक्टिविटी सेमानकर वर्क इत्यादि ये सब लक्ष्य करिकी ताकू मध्य हमें सब ग्रुप रे डिवाइड करथा जेमति कि विभिन्न प्रकार लेटर सफिक्स लगे कि जेमति कि टाइप 2 बी टाइप 2 ई टाइप 2 जी टाइप 2 एस टाइप 2 एम टाइप 2 एस ये टाइप 2 टी एमती विभिन्न प्रकार सब ग्रुप रे हमें डिवाइड करथा। सो नेक्स्ट आसी हमें टाइप 3। So the type 3 restriction enzymes recognize two separate non-palindromic sequences that are inversely oriented. They cut DNA about 20 to 30 base pairs after recognition site. तो ये जो विशेष करके कट करते ये भी सेमिति का जो टाइप 1 भाया जे पर्टिकुलर जो रिकॉग्निशन साइट न काटिक पाखापाखि 20 to 30 बेस पेयर परे परे जाकि मे भी कट करते किंतु पर्टिकुलरली आम जानीपर जे कौ जगह से कट कर तो कहुए जे 20 to 30 बेस पेयर पर जाकि कट कर। सो टाइप 3 एंजाइम्स आर हेटेरो ओलिगोमेरिक multifunctional proteins composed of two subunits dita subunits को नेकी theory that is one is the res that is P08764 and mode that is the P08763 फॉर्म रही था। तो ये मोड विशेष करके हमरो यूज होता है सब यूनिट रिकॉग्नाइजेशन डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर द सिस्टम ये डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने सहित मोड रो काम एवं रेस रो इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तेणु मोड रो सीक्वेंस चिन्हिबो एबा रिकॉग्नाइज करिवो एवं रेस रो काम होला रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करिवो। सो दे रिक्वायर एडोमेट माने एडोमेट रिक्वायर करते दैट इज S adenosyl methionine and ATP cofactor for their role in DNA methylation and restriction digestion respectively. DNA methylation ପାଇଁ S adenyl methionine require करते एवं restriction digestion ପାଇଁ ATP require करते। So these enzymes are not used in recombinant DNA technology as they recognize a specific site within the DNA but do not cut these sites। तेणु एमाने जो जगह रिकॉग्नाइज करते से जगह को से कट करते परे किसी बाटर जाइए से कट करते। सो दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एवं टाइप 2 रो किसीटा कथा इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज एमान पाखे देखा जाए थे। देन नेक्स्ट आसो आम दैट इज टाइप 4। टाइप 4 दैट इज द एंजाइम्स recognize and क्लिप ओनली मॉडिफाइड डीएनए विशेष करके ये रिकॉग्नाइज करे और क्लिप करे मॉडिफाइड डीएनए जमती कि मेथिलेटेड हाइड्रोक्सी मेथिलेटेड ग्लूकोसाइल हाइड्रोक्सी मेथिलेटेड बेसिस ई प्रकार कंडीशन जोड़ा थिबो तो सी प्रकार केस रे ई प्रकार जो टाइप 4 एंजाइम क्लिप करते रिकॉग्नाइज करे और क्लिप करे। सो सच एंजाइम्स रिकॉग्नाइज सीक्वेंस हैव नॉट बीन वेल डिफाइंड एमान केस रे हम जदी रिकॉग्नाइज सीक्वेंस देखिबा एमान केस रे वेल डिफाइन है नहीं। सो क्लीवेज टेक्स प्लेस पाखापाखि देखा जाए जे नियरली अबाउट 30 बेस पेयर ए फ्रॉम वन ऑफ द साइट्स रिकॉग्निशन साइट पाखापाखि 30 बेस पेयर पर जाकि कट करते हैं। सो ये तो आम देखिले नॉर्मल जो 4 प्रकार आमर जो एंजाइम रही थाए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 4 प्रकार आम देखले। तो बिसाइड्स दिस देर आर 4 टाइप्स एंडोन्यूक्लियस देर इज ऑल्सो कॉल्ड दैट इज टाइप 5 and restriction endonucleus। So type 5 is in माने कौन डिफरेंट टाइप रो टिके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जो थे विशेष करके कौन करा जाए ना गाइड आरएनए बा जी आरएनए यूज करा जाता है। सो टाइप भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विशेष करके जोटा में द Cas9 जी आरएनए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम क्रिस्पर so utilize guide RNA to target specific non-palindromic sequence found on invading organisms। जो organisms मैंने विशेष करके हमरो
अलग जो ऑर्गेनिज्म भितर जो ग्रो करती नष्ट करती तो से प्रकार ऑर्गेनिज्म मान केस देखा जाए. So they can cut DNA at variable length provided that a suitable guide RNA provided. So the flexibility and easy of use these enzymes make them promising for future genetic engineering applications. ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ଇଜି ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ फ्यूचर जेनेटिक इंजीनियरिंग यार बहुत सारा एप्लिकेशंस रोचे. तेणु ये विशेष करके जदि कहवा जे विशेष करके जो जी गाइड जी आरएनए गाइड आरएनए यूज करा जोटा कि पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइजेशन करके कट करता है. सो बर्तमान आम देखा व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस. सो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 देखा आम टाइप 1 रे एंजाइम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट. ई टाइप 1 रे 3टा सब यूनिट्स रही है जहाँ आम पढ़ी के आस तार डिफरेंसेस रही. सो टाइप 2 रे एंजाइम स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल व्हेयर एज टाइप 3 केस रे जदि हम देखा दैट इज एंजाइम स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स. ई केस रे दीटा 2 डिफरेंट सब यूनिट्स रही है. whereas जदि आम टाइप 1 केस रे देखा दे रिक्वायर एटीपी मैग्नीशियम आयन एंड एस एडेनोसाइल मेथिओनाइन फॉर देयर रेस्ट्रिक्शन कट करने माने एडोमेट Mg2+ जोड़ा आयन एंड एटीपी रिक्वायर करते. किंतु टाइप 2 ओनली रिक्वायर Mg आयन मैग्नीशियम आयन रिक्वायर करे रेस्ट्रिक्शन पे. ये भी सेमती टाइप 3 जदि हम देखा दे रिक्वायर एटीपी मैग्नीशियम आयन एंड एस एडेनोसाइल मेथिओनाइन रिक्वायर करे एस एडोमेट रिक्वायर करते हैं. सो ये केस रे टाइप 1 रे जदि हम देखा दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स विदिन डीएनए बट डू नॉट कट दीज साइट्स. जदि हम देखा ये केस रे ये स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करे जोटा कि हमरो डीएनए रो स्पेसिफिक साइट जो जगह रिकॉग्नाइज करे बट से जगह कट करे ना. किंतु टाइप 2 केस जदि हम देखा दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट्स विदिन द डीएनए एंड कट दीज साइट्स एवं जो जगह रिकॉग्नाइज करे एवं से जगह ही कौन करे ना कट करते हैं. व्हेयरएज टाइप 3 केस जदि हम देखा दे रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक साइट्स विदिन दे डू नॉट द डीएनए बट डू नॉट कट दीज साइट्स. से मैंने भी से टाइप 1 भली जो जगह रिकॉग्नाइज करते से जगह से मैंने कट करते नहीं. देन नेक्स्ट आम आसवा टाइप 3 टाइप 1 रे दे आर नॉट यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. टाइप 2 को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे यूज करा जाए एवं टाइप 3 को मध्य डीएनए टेक्नोलॉजी रे यूज करा जाए नहीं. सो दे आर नॉट यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो ये तो आम डिफरेंस देखले. देन नेक्स्ट देखा आस व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो मेकानिज्म कौन रही बाबद आम देखा. तेणु मेकानिज्म रोचे जे द प्रोसेस इज वन ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द बाइंडिंग साइट. सो बाइंडिंग ऑफ दिस एंजाइम डायमर टू द डीएनए. सो क्लीवेज ऑफ डीएनए एंड एंजाइम रिलीज. तेणु ये जो ओवरऑल कथाटा ये गोटे लाइन रे लिखले जे बाइंडिंग साइट जो जगह रिकॉग्निशन साइट रोचे से जगह बाइंडिंग हुए बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम डायमर टू द डीएनए एंड क्लीव द डीएनए एंड एंजाइम by the way release हुए. So to begin all the restriction endonuclease will bind the DNA specifically and with much less strength non-specifically. So maybe specifically bind करतो और much less भी non-specifically bind करतो. So it is probable that even non-specific DNA binding will induce a conformational change in the restriction enzyme dimer that will result in the protein adapting to the surface of the DNA strand. तो ये केस रे जो प्रोबेबल नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंड करे इंड्यूस करे कन्फर्मेशनल चेंज दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डायमर that will result in the protein adapting to the surface of the DNA strand. So the homodimer will either bind the directly to the recognition site, that is specific binding, or nearby, that is non-specific binding. So in these cases of non-specific binding, if the recognition site is not too far away, the enzyme will move along the DNA strand until it
हिट्स द रेकग्निशन साइट मनकर नॉन स्पेसिफिक कंडीशन रे देखिबा जे सी टू रेकग्निशन साइट रो अल्प बाट से डीएनए रो स्ट्रैंड ऊपर जाइए एवं सेते जाए जाइए जेते जगह रे से जो रेकग्निशन साइट को से हिट न करता है. So once the enzymes locates the recognition site, it will couple and then hydrolyze the sugar phosphate bonds and bonds of the DNA. तापर से कौन करे ना से जो recognition site रे आसला पर से जगह couple है हाइड्रोलाइज करे एवं हाइड्रोलाइज कला पर जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन रही ताको से कौन करे ना कट करते हैं. सो ये हम देखिबा जे जो जस्ट सिंपल डायग्राम रही जो मनकर ये डीएनए देन डीएनए रो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आसला इट बाइंड है पर्टिकुलर रेकग्निशन साइट देन ये ग्रेजुअली कौन है ना ये जगहटा कट है. तेणु ये जो ये जगह हम देखा जे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कि भाव में एक्शन कर तो जस्ट द सिंपल डायग्राम हियर. सो नेक्स्ट आम देखा आस तार बायोलॉजिकल रूल कौन रही गोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बायोलॉजिकल रूल कौन रही. So biological rule, most bacteria use restriction enzymes as a defense against bacteriophages. तो biological rule जदि हम देखिबा जे restriction enzyme विशेष करके डिफेन्स सिस्टम भाव में रही था बैक्टेरिया मान केस रे टू फ्रॉम प्रोटेक्ट बैक्टेरियोफेजेस मान ठारू निज बॉडी को सेफ करिया पई प्रोटेक्ट करिया पई ई प्रकार एमानकर सिस्टम्स रही था एमानकर जो आरएम सिस्टम बा रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एमान केस रे रही था. So restriction enzyme prevent the replication of the phage by cleaving its DNA at specific sites. जो restriction modification process रे एमाने कौन करती निज डीएनए को तो मॉडिफाई करती प्लस एमाने restriction enzyme थ्रू रे जो फॉरेन डीएनए आसला से फॉरेन डीएनए को स्पेसिफिक साइट रे कट कर देले फॉरेन डीएनए से बॉडी भितर एक्टिवेट हो पारे नहीं एवं बाय द वे होस्ट सेल कौन क्षति हुए नहीं. The host DNA is protected by methylases which add methyl groups to adenine and cytosine bases within the recognition site. So thereby modifying the site and the protecting the DNA. जो DNA विशेष करके हमारे जो एमानकर रही थाए तो विशेष करके मैंने जो मॉडिफाई करती डीएनए को मॉडिफाई करती एडेनिन और साइटोसिन रे से कौन करती ना मिथाइल ग्रुप को ऐड करते जहाँफल डीएनए जो पर्टिकुलर साइट जो कट होता बा नष्ट होता से जगह आउ कट हो पारे ना एवं बाय द वे डीएनए प्रोटेक्ट फॉर्म रे रही थाए. So the enzymes cut the DNA very precisely and thus eliminates the infecting organisms. तो यही केस रे जदि हम देखिबा जो ये एंजाइम वेरी प्रिसाइजली माने डीएनए को कट करथांती एवं एलिमिनेट करंती इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स को. So this enzyme can recognize specific base sequences on a DNA and then it cut each strand at a given place. So therefore restriction endonuclease are also called as a molecular scissors. तेणु एज ए होल molecular scissors आम कही था जेहेतु ये कौन करे ना recognize specific base sequence on the DNA and then it cut strand at a given place. So therefore सितमें ताको हम कौन को ना एज ए molecular scissors बोल के मध्य कही था. Then next आम आसीबा what is the applications of restriction endonuclease कौन applications रही ना applications that is isolated restriction enzymes are used to manipulate DNA for a different scientific application. विभिन्न प्रकार वैज्ञानिक application यूज करा जाता है विशेष करके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर जीन क्लोनिंग यूज कर जीन मैपिंग रेस्ट्रिक्शन मैपिंग हम यूज कर विभिन्न प्रकार जो प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट यूज कर. सो दे आर यूज टू असिस्ट insertion of genes into plasmid vectors during gene cloning and protein expression experiments by हमें use करता हूँ. Restriction enzymes are used in biotechnology to cut DNA into smaller strand in order to study fragment length differences among individuals बा जोड़ा को हमें कौन को ना RFLP बोले कही था restriction fragment length polymorphism बोले कि हमें कही था.
तेणु RFLP स्टडी करने जो मान पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आम प्रोवाइड करने द्वारा से जो पर्टिकुलर साइट रे कट कला और जो स्मॉल पीस डीएनए जो स्ट्रक्चर आसला ताको आम तार लेंथ आम कैलकुलेट करने आम यूज करता। So this enzyme is used in biotechnology and recombinant DNA research. या को बहुल मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसर्च रे यूज करता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश जीन एलिलीज या को जीन एलिलीज को डिस्टिंग्विश करने पे आम विशेष करके यूज करता बाय स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजिंग सिंगल बेस चेंजेस इन डीएनए नोन एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बा एसएनपी जोटा कहुए जे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जोटा कि आमर विशेष करके जीन एलिली स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज सिंगल बेस चेंजेस कौन सिंगल बेस चेंजेस रोचे तो ताको आम रिकॉग्नाइज करने आम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आम यूज करता। सो अदर have proposed using bacteria restriction modification system as a model for devising human antiviral gene or genomic vaccine and therapies। तो फर्दर जो फ्यूचर रे देखा जाए जो आरएम सिस्टम जोटा रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो बैक्टेरिया रही तो ସେଇଟା ह्यूमन सिस्टम केस रे किभଳି भाबरे एज ए वैक्सीन भाबरे यूज करा जाय परिबो ताकू मध्य काम चली। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।